नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता थपलियाल और स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का हमारे विशेष कार्यक्रम एहसास जिंदगी का में। दर्शकों, आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ वो जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अभिनय को मां का दर्जा दिया है, जो कहते हैं आई वॉन्ट टू बी एन कलाकार नॉट अदाकार। जी हाँ, स्टूडियो में मैं स्वागत करना चाहूंगी राजपाल यादव जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजपाल यादव जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए ये। और यूपी के खंडूरा गांव में आप जन्मे हैं, 8वीं कक्षा तक की आपने कुंडरा गांव में आप जन्मे हैं और वहां पर 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई करी है। फिर लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई। बहुत लंबा सफर रहा है ये। कैसा रहा ये सफर? नहीं, सफर तो होते ही हैं याद करने के लिए, अच्छा लगता है। अब जिंदगी में अगर कोई सफर जुड़ जाए तो फिर जिंदगी पहचान और हो जाती है जी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कुंडरा में जन्म मिला और शाहजहांपुर और लखनऊ में एक थिएटर में जन्म हुआ। और बोलते हैं कि एक माँ ने जन्म दिया और एक माँ ने जीवन दिया, सिनेमा। और एक माँ और सिनेमा के बीच में एक है दाई माँ, जो आप दिल्ली को कह सकते हैं, जिसने एनएसडी में पढ़ा के जी और जो है सफ़र को काफ़ी कुछ आसान बना दिया जी। बचपन की ऐसी ही कुछ यादें होती हैं, कुछ बातें होती हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। खट्टे मीठे वो पल होते हैं। अगर राजपाल यादव की बात करूं, उनका बचपन कैसा रहा? खट्टे मीठे पल, फुल ऑफ चंचल, फुल ऑफ एंटरटेनिंग। किसी के साथ भी बैठे तो चाहे हम बात कर रहे हो चाहे दूसरा बात कर रहा हो, मुझे नहीं लगता एटमॉस्फेयर कभी बोर हुआ हो बचपन में। और कुछ ना कुछ अगर राजपाल जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ कुछ ना घट जाए जी, वो भी एक आध घंटे में कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता था जो हमारे होने की पहचान पता लग जाती थी। मतलब अगर जिस ग्रुप में हंसी की आवाज आ रही है तो लगता था हमारा राजपाल यादव जी बैठे हुए हैं। नहीं, शैतानी की भी। मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई जाते तो मुंबई लोगों को बहुत कुछ बना भी देती है, कहीं रंग से राजा, राजा से रंग भी बना देती है। जब आप मुंबई गए, डर नहीं लगा? कैसे सर्वाइव करूंगा मैं इस इंडस्ट्री में, इतना कॉम्पिटिशन है, बड़े बड़े कलाकार हैं। जब मुंबई जाते हैं तो लड़कियां सोचती कि माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। आपने सोचा था आप मुंबई जाएंगे और अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं? ऐसा कुछ? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ये एक्चुअली चर्चा का विषय है जी, कि इस दोनों के बोलते हैं सब कुछ एज पे होता है। अगर आप इधर हो या आप इधर हो और दो रिस्क तो है, लेकिन रिस्क के लिए कोई भी बोलते हैं, आज भी हम अपने दोस्तों को या जितने लोग बोलते हैं कि एक मकान बनाने के लिए मिस्त्री बोलते हैं इससे हमें मकान बनवाना है, तो वो राज कम से कम प्रैक्टिस करता है कि ईंटें कैसे बैलेंस, पहले मकान बनाना सीखता है जी। वैसे ही अगर कोई भी आदमी हल चलाना भी अगर चाहे तो पहले वो हल चलाना सीखता है। पान बनाने की कला, आपको पान बनाना पहले सीखना चाहिए। कोई भी दुनिया की ड्राइव ऐसी नहीं जिसमें लाइसेंस मिले आप ड्राइवर बन गए, आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अगर आपके अभिनय करियर की बात करूं तो प्रकाश झा के सीरियल मुंगेरी की नौरंगी लाला के पिताजी का भी नाम है। क्या कितना आपने अच्छा रिसर्च किया है, गॉड ब्लेस यू। आई एम सो हैप्पी कि मैं मुंबई पहुंचा तो एक सीरियल कर रहा था मंजू सिंह जी का, स्वराज जी। 4-5 एपिसोड का रोल मिला था। बड़ा वहां से जब 2-3-4 ऐसे एहसास की अगर बात करूँ, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो एक वो कहते हैं मिट्टी की खुशबू, लग रहा है कि आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हम मिट्टी के बने हैं और देखा जाता है कि मुंबई फिल्म में घुसते ही लोग अपने दोस्तों को भूल जाते हैं, कौन है क्या है, बात करना बंद करते हैं। लेकिन आप देखा जाए अभी तक अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या आपको संदेश देना चाहेंगे? नहीं अंकिता जी, हमने पिछले 15 साल में ये नहीं सीखा हमें क्या करना है, हमने ये सीखा हमें क्या नहीं करना है। अच्छा लगता है हमें। थैंक यू सो मच, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों के आपके साथ आपने अपनी जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे पलों को साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हमेशा हर मोड़ में मिलते रहे। तो दर्शकों, हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन धर्म से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए आप देखते रहिए एहसास जिंदगी का, आभास संस्कृति का।